की। क्या परिचय है? मेरा नाम राम प्रसाद बौद्ध है। क्या मामला है? हमारा मामला ये कि होटल दे मीरा के सामने हमारा 3.5 बिस्वा का प्लाट है। एक किताब प्लाट अवसानपुर छीटू ने बेचा है और 2 बिस्वा और है जो 456 में है। उसकी हमारे पास जो है दाखिल खारिज है, उसकी इंतखाब है। उसमें जो इन्होंने अभी जो एग्रीमेंट कापी जमा किया है उसे पीछे सुधा का नाम केवल डाला है, जबकि सुधा शंकर त्रिवेदी यही बैनामा लेखक है। उनका हमारे ज़मीन के पीछे 456 में उनका मकान बना हुआ है। 456 2 बिस्वा और एक किताब प्लाट 1.5 बिस्वा मेरा है। उसमें एग्रीमेंट करके ज़बरदस्ती प्रतिपक्षी कब्जा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो दीवानी में स्टे चल रहा है उसको देखा जाए। ये मेरा स्टे है और मेरा कब्जा है। तो स्टे के बाद भी बैनामा स्टे के बाद भी ये रजिस्ट्री कर रहे हैं। एग्रीमेंट है या बैनामा रजिस्ट्री कर रहे हैं और उसकी दीवानी से कमीशन आख्या भी मेरे पास है। उसमें पूरा 3.5 बिस्वा का पूरा नक्शा बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये पहले अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पहले जो रजिस्ट्री करता है उसका कब्जा होना चाहिए, तब ये रजिस्ट्री करे चाहे एग्रीमेंट करे। जब उसका कब्जा नहीं तो एग्रीमेंट रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? सर हमारी भी जमीन का वसीयत आधार नामा खिलावन पुत्र अवसान, जगदीश पुत्र अवसान, कृष्ण पुत्र अवसान और धनी पुत्र अवसान के द्वारा प्रस्तुत किया गया गाटा संख्या 455 मिन, जिनमें से इसमें टोटल रकबा 455 मिन का संख्या 455 मिन 0.131 हेक्टेयर है, जिसमें से इन्होंने एग्रीमेंट किया है मात्र अपने हिस्से का 969.7 वर्ग मीटर का। जिला अधिकारी से परमिशन के बाद 1 वर्ष में करने के लिए अनुमति हुई है। तय हुआ है कि 2 लाख रुपए पर खतौनी में सभी का नाम अंकित है और ये लोग अपना पक्ष कर रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दिया। इसके संबंध में एक एप्लीकेशन हमारे पास राम प्रसाद का आया है, जिन्होंने गाटा संख्या 455 इतने में समथिंग विवाद बताया है। इन सारे तथ्यों को विलेख पर पक्षकार को अवगत करा दिया गया, उनका अंगूठा निशानी लगा दिया गया। विलेख पंजीकरण को रोकने की पावर हमको नहीं है। दफा 58 में जो वाद आया है उसका हम अंकन कर देंगे कि ये एप्लीकेशन आया, ये अंकन करें। किसी भी न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश इस एप्लीकेशन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लोग इकरार नाम प्रश्नोत्तरी है माननीय न्यायालय द्वारा कि क्या वाद उपरोक्त वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आयोजित किया गया? जी हाँ। क्या उपरोक्त वाद में न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा भूमि गाटा संख्या 455 मिन क्षेत्रफल 0.131 हेक्टेयर स्थित ग्राम छजलापुर परगना व सदर तहसील जिला रायबरेली के बाबत कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है? उसमें लिखा है जी नहीं, न्यायालय के द्वारा भी नहीं। और हमारे राजकीय कार्य में लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे खिलाफ नारेबाजी करके, हमारे खिलाफ दबाव बना करके कि उक्त विलेख पंजीकरण न किया जाए। इस संबंध में मैंने जिला निबंधक को सूचना दे दिया है। उन्हीं के बताए अनुसार यहाँ पे संबंधित थाने से पुलिस भी उपस्थित है। सभी के समक्ष चूंकि बीज विलेख नियमानुसार हमको पंजीकृत करना है, राजस्व इसमें नहीं है। और मैं दफा 58 में जो एप्लीकेशन मिला है उसकी बात लिख लूंगा। नामा खिलावन पुत्र अवसान, जगदीश पुत्र अवसान, कृष्ण पुत्र अवसान और धनी पुत्र अवसान के द्वारा प्रस्तुत किया गया गाटा संख्या 455 मिन, जिनमें से इसमें टोटल रकबा 455 मिन का संख्या 455 मिन 0.131 हेक्टेयर है, जिसमें से इन्होंने एग्रीमेंट किया है मात्र अपने हिस्से का 969.7 वर्ग मीटर का। जिला अधिकारी से परमिशन के बाद 1 वर्ष में करने के लिए अनुमति हुई है। तय हुआ है कि 2 लाख रुपए पर खतौनी में सभी का नाम अंकित है और ये लोग अपना पक्ष कर रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दिया। इसके संबंध में एक एप्लीकेशन हमारे पास राम प्रसाद का आया है, जिन्होंने गाटा संख्या 455 इतने में समथिंग विवाद बताया है।
इन सारे तथ्यों को विलेख पर पक्षकार को अवगत करा दिया गया, उनका अंगूठा निशानी लगा दिया गया। विलेख पंजीकरण को रोकने की पावर हमको नहीं है। दफा 58 में जो वाद आया है उसका हम अंकन कर देंगे कि ये एप्लीकेशन आया, ये अंकन करें। किसी भी न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश इस एप्लीकेशन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लोग इकरारनामा प्रश्नोत्तरी है माननीय न्यायालय द्वारा कि क्या वाद उपरोक्त वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आयोजित किया गया? जी हाँ। क्या उपरोक्त वाद में न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा भूमि गाटा संख्या 455 मिन क्षेत्रफल 0.131 हेक्टेयर स्थित ग्राम छजलापुर परगना व सदर तहसील जिला रायबरेली के बाबत कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है? उसमें लिखा है जी नहीं, न्यायालय के द्वारा भी नहीं। और हमारे राजकीय कार्य में लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे खिलाफ नारेबाजी करके, हमारे खिलाफ दबाव बना करके कि उक्त विलेख पंजीकरण न किया जाए। इस संबंध में मैंने जिला निबंधक को सूचना दे दिया है। उन्हीं के बताए अनुसार यहाँ पे संबंधित थाने से पुलिस भी उपस्थित है। सभी के समक्ष चूंकि बीज विलेख नियमानुसार हमको पंजीकृत करना है, राजस्व इसमें नहीं है। और मैं दफा 58 में जो एप्लीकेशन मिला है उसकी बात लिख लूंगा।